ये बाद में करना प्लीज, थोड़ा टाइम थोड़ा सब बंद कर दो। कक्षा 7th में आने के लिए सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। Congratulations to be entered in the class 7. Today we are going to discuss about the overview syllabus of history class in the 7th क्लास में क्या हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा उसका ओवरव्यू मैं तुम्हें देने वाला हूँ, समझिएगा। पढ़ाने से पहले क्या क्या पढ़ाया जाएगा पूरे साल हिस्ट्री में वो समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के आ गए हैं। कौन सी हिस्ट्री पढ़ के आ गए? मगध एम्पायर पढ़ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, सिंधु सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ लिया, भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ लिया, अशोक के बारे में पढ़ लिया, जैनिज्म पढ़ लिया, और हमने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के बारे में पढ़ लिया था। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हर्ष के बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो चैप्टर है प्यारे बच्चों वो मेडिवल हिस्ट्री का है। कौन सा? मेडिवल पीरियड्स। मेडिवल पीरियड्स कंप्लीटली मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? मेडिवल। देखिए ये जो तुम्हारा आएगा वो मेडिवल हिस्ट्री का मेडिवल पीरियड आएगा। क्या आएगा? मेडिवल। इससे पहले आप क्या पढ़ चुके हैं? एंशिएंट पीरियड पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या आएगा? मॉडर्न। क्या आएगा? मॉडर्न पीरियड। ठीक है। अब इस मेडिवल पीरियड में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी घटनाएं पढ़ेंगे, आज मैं ओवरव्यू उसको समझा। मेरे प्यारे बच्चों जो मेडिवल टाइम होता है ये मध्यकाल इतिहास का वह समय है जो प्राचीन काल के बाद आता है, आधुनिक काल से पहले आता है। लगभग ये 700 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक आता है। ये कहां से शुरू हुआ है? 700 AD से 1700 AD एनो डोमिनो। क्लियर? तो अब जो घटनाएं आप पढ़ोगे कंप्लीट आप 700 AD से 1700 AD तक पढ़ोगे। अभी लिखो मत, समझ लो। बोलो 7 ए लड़की बोलो 700 तो हम कंप्लीट इसी के बारे में पढ़ेंगे। तुम भी खड़े हो जाओ। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? क्या पढ़ेंगे हम? अर्ली मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे। कुछ एक चैप्टर आएगा तुम्हारा अर्ली मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड पहला चैप्टर होगा। इसको पीरियड भी पढ़ सकते हैं, पीरियड भी पढ़ सकते हैं। कुछ और लग रहा है तो पीरियड भी पढ़ लेंगे। हैं अर्ली मेडिवल पीरियड। अब इसमें क्या क्या होगा इस चैप्टर के अंदर? अब इस वाले पार्ट के अंदर क्या चीज पढ़ी जाएंगी वो हम समझा रहे हैं। इसमें छोटे छोटे राज्यों का उदय होगा। रेज ऑफ द स्मॉल किंगडम्स। क्या होगा? रेज ऑफ द रेज ऑफ द स्मॉल किंगडम। छोटे छोटे राज्यों का उदय होगा इसी उसमें। और इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? रूल्स ऑफ द राजपूत डायनेस्टी। राजपूत वंशों का शासन होगा। किसका? राजपूतास। इसको बोलेंगे राजपूत और इंग्लिश बोले राजपूतास। राजपूता। तो इसमें राजपूत क्या है? एक नए शासक के रूप में, रूलर के रूप
लिडरशिप में, जैसे पहले हर्ष था, अब राजपूत का जो उनका रूल कैसे वो रूल करते थे, तो इसमें क्या पढ़ा जाएगा, रूल्स ऑफ राजपूत डायनेस्टी। तो कुछ इनके अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर कुछ राजपूत डायनेस्टी आएंगी, क्या आएंगी, राजपूत डायनेस्टी, तो उनके रूलों के बारे में पढ़ा जाएगा पहले पार्ट में। और इसी समय इसी पार्ट में क्या पढ़ा जाएगा, ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स, व्यापार तथा नगरों का विकास पढ़ा जाएगा। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड टाउन, ट्रेड एंड टाउन, तो ट्रेड और टाउन के बारे में इसी में पढ़ाया जाएगा, ट्रेड एवं टाउन के बारे में इसी में। पहले पार्ट में एरियल, अर्ली, मेडिवल पीरियड के बारे में, इसमें क्या कहेगा, नए नए राज्यों का उदय होगा, रूल्स ऑफ राजपूत डायनेस्टी के बारे में पढ़ा जाएगा, ग्रोथ, टाउन एंड ट्रेड के बारे में पढ़ा जाएगा। ये टाइम लाइन को ध्यान में रखना। फिर तुम्हारा आएगा इसमें दिल्ली सल्तनत, एक चैप्टर क्या आएगा, दिल्ली सल्तनत। बोलो दिल्ली सल्तनत क्या आएगा, क्या आएगा, आवाज नहीं है तुम्हें, क्या आएगा, जोर से बोलो, क्या आएगा, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत आएगा, क्या आएगा बेटा। तो दिल्ली सल्तनत का जो चलेगा वो टाइम कहां से कहां तक चलेगा, देखिए ये जो टाइम चलेगा ये 780 से लेकर 1280 तक, क्लियर। और दिल्ली सल्तनत का जो टाइम चलेगा वो चलेगा प्यारे बच्चों 1206 से 1206 से चलेगा 1526 AD, 1526 AD। तो दिल्ली सल्तनत देखिए ये यहां पर खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और ये यहीं से शुरू हो रहा है, कैसा बात, यहां समाप्त हुआ है और ये यहीं से शुरू हो गया, और कब तक चलेगा, राकेश जी अभी बच्चों का अब दिल्ली सल्तनत में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें कुछ देखिए, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम रूल्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर मुस्लिम रूलर्स आएंगे, अब मुस्लिम रूलर्स, बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम रूल्स इन इंडिया, इस समय क्या होगा प्यारे बच्चों, बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम रूल्स इन इंडिया, बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम रूल्स इन इंडिया। हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम साम्राज्य है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो कैसे आए भारत में, इस पार्ट में बताया जाएगा दिल्ली सल्तनत में। और क्या होगा इस पार्ट के अंदर, और क्या होगा इस पार्ट के अंदर, मेजर डायनेस्टी, उनकी कौन कौन सी मेजर डायनेस्टी थी, अर्थात किन किन ग्रुपों ने शासन किया, कुछ मेजर डायनेस्टी के बारे में बताया जाएगा। मेजर डायनेस्टी के बारे में बताया जाएगी, कौन कौन सी मेजर डायनेस्टी उनकी रही, किनकी, मुस्लिम्स की। स्लेब देखिए क्या क्या आएगा पहले, स्लेब, खिलजी, तुगलक तथा सैयद लोदी। तो इसमें कौन कौन सी डायनेस्टी आएंगी, बोलो, स्लेब, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। स्लेब, खिलजी, तुगलक, स्लेब, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये पढ़ाया जाएगा, क्लियर। और क्या पढ़ाया जाएगा इस पार्ट में, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द डेवलप, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप। इस बीच क्या होगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप होगा,
तो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला कहाँ पर लास्ट हुआ था? 1200। किसकी किसकी क्या पता? सांद्रे, पिछला वाला हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ के आए थे? जो हमारा दिल्ली सल्तनत था वो कहाँ पर पहुँचा था? दिल्ली सल्तनत हमारा 1526, और वहाँ पर लास्ट में स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ। फिर उसके बाद आएगा मुगल एम्पायर। क्या आएगा? ये कहाँ से शुरू होगा? 1526 से लेकर 1526 से लेकर कहाँ तक चलेगा ये? 1700। अब मुगल एम्पायर पहले अर्ली एम्पायर देखे, फिर दिल्ली सल्तनत देखा, फिर मुगल एम्पायर देखोगे। मुगल एम्पायर कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1526 से 1707 तक। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा? देखिए, फाउंडेड बाय द बाबर। ये बाबर एक व्यक्ति है, बाबर के द्वारा इसको मुगल को, बाबर एक व्यक्ति है, बाबर, उसके द्वारा इसको फाउंडेड किया जाएगा। मतलब ये उसको बनाएगा, स्थापित करेगा। जैसे कोई दुकान किसी ने खोल दी, आकृति कलेक्शन है, हर्षिता, अंशिका, मिष्ठान भोज, स्वरूप, एक कुछ भी बोल दो, धन्यवाद स्वरूप, कुछ भी बोल दीजिएगा। तो इसी हिसाब से इन्होंने अपना क्या किया? एस्टेब्लिश किया, फाउंडेड किया मुगल को, मुगल एम्पायर को, बाबर ने। और इसने एक युद्ध लड़ा था, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध लड़ा के इस वाले दिल्ली सल्तनत को खत्म किया था इन्होंने। और क्या पढ़ोगे इसमें? गोल्डन एज अंडर अकबर। एक अकबर नाम आएगा, अकबर। अकबर अकबर के समय गोल्डन एज आएगा। क्या आएगा? अब इस गोल्डन एज में क्या होगा कि बहुत ज्यादा विकास होगा मुगलों का। मुगलों का क्या होगा? बहुत ज्यादा विकास होगा। और इसी समय आर्किटेक्चर तथा कल्चर का विकास होगा। बेटा इसी समय क्या होगा? आर्किटेक्चर तथा कल्चर का विकास होगा। आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर एंड कल्चर। क्लियर? तो आर्किटेक्चर और कल्चर का मतलब क्या है? भवन निर्माण की कला। ये आप देखते हो पहले ये जो बिल्डिंग के अंदर ये जो विंडो आप देख रहे हो, ये मुगलों के समय ही लगना शुरू हुई थी। पहले कमरे बनते थे तो ये नहीं लगते थे। तो ये आर्किटेक्चर है कि घर कैसे बनाया जाता है। ऊपर हमारे बिल्डिंग बननी है तो ये सब आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चरिंग। जब मकान इंजीनियर निर्माण करता है, मतलब उसका नक्शा बनाता है, इट इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चर। तो इस समय बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी और इस समय स्थानीय स्तर पर मंदिर भी बने। तो आर्किटेक्चर उस समय का क्या था, कल्चर क्या था, कल्चर के बारे में पढ़ोगे। कौन सा खाना खाया जाता था, कैसे कपड़े पहने जाते थे, किन धर्मों के लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में पढ़ोगे। टॉलरेंस तथा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ोगे। बोलो टॉलरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, टॉलरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, टॉलरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। अब टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब समझो। टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता, जब आपस में सभी मिलजुल के रहते हैं, इट इज कॉल्ड टॉलरेंस। आप मुस्लिम संप्रदाय को पसंद करते हैं या उनकी कोई चीज पसंद करते हैं, या फिर मुस्लिम लोग हिंदू को पसंद करते हैं, या फिर उनके त्योहार पे वो उनको कुछ सामान पहुंचाते हैं और आपको वो पहुंचाते हैं, तो इसमें क्या हो गया? सब एक टॉलरेंस हो गया। क्या हो गया? टॉलरेंस। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन करना। मैंने तुम्हें समझाई दिया। फिर लास्ट वाला चैप्टर क्या आएगा? रीजनल किंगडम आएंगे कुछ। क्या आएंगे? लास्ट चैप्टर क्या आएगा? रीजनल किंगडम। मेरे साथ बोलो रीजनल किंगडम। रीजनल किंगडम, रीजनल किंगडम, रीजनल किंगडम।
किंगडम, रीजनल किंगडम। जहां ये मुगल चल रहे थे, मुगल चल रहे थे सेंटर में, मुगल थे पूरे सेंटर के किंग, जो मुगल थे वो पूरे सेंटर के किंग थे। क्या थे? यहां पर थे मुगल, सेंटर में कौन थे? मुगल। लेकिन यहां पर कौन थे? रीजनल किंगडम थे। क्या थे? रीजनल किंगडम। और सेंटर में कौन थे? मुगल। तो मुगल देखते थे पूरे दिल्ली से, पूरा दिल्ली से शासन करते थे, और उन्हीं के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल किंगडम थे। क्या थे? तो ये रीजनल किंगडम ने मुगल एम्पायर को क्या कर दिया? धीरे 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 खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? उसको समाप्त कर दिया। तो इसमें लास्ट में पढ़ोगे आप डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का क्यों डिक्लाइन हुआ? बोलो, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का पतन, रेज ऑफ मराठा, मराठाओं का उदय। तो जो मराठा जो होगा वो रीजनल होगा, मराठा जो होगा वो रीजनल होगा। रेज ऑफ सिख, तो बीच में क्या जन्म लेंगे? सिख भी आएंगे, सिख। मुगलों को हटाकर सिख आ जाएंगे, मराठा आ जाएंगे, और कौन आ जाएंगे? राजपूत। कौन आएंगे? फिर अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर सॉरी अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद आप 8th क्लास में किसके बारे में पढ़ोगे? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मैंने ये ग्रुप में भेज रहा हूं आपके, ठीक है?